तो यहाँ पे बेसिकली क्या एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑन क्रिएट प्रेफरेंस इसका एक क्या मेथड है, तो इसे क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सिंपल। एंड क्योंकि इसका एक ही मेथड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब गाइस ये तो हमारा क्रिएट हो गया सेटिंग फ्रेगमेंट, राइट? लेकिन जो इसका लेआउट था एक बार वो और चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, फ्रेम लेआउट था, राइट? अब मुझे गाइस फ्रेम लेआउट तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चाहिए फ्रेगमेंट चाहिए। तो सिंपल मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ फ्रेम लेआउट को, और इसे क्या कर देता हूँ, फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फ्रेगमेंट आ गया। अब इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं। अब हमारा कंटेनर नहीं बचा, ये क्या हो गया, अब हमारा फ्रेगमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेदर सेटिंग फ्रेगमेंट हो गया ये। एंड अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब किस में चलते हैं, ओके गाइस एक चीज और रह गई, भूल गया मैं, इसे क्या करना है, इसे हमें कनेक्ट भी करना है सेटिंग फ्रेगमेंट से, क्योंकि शो कहाँ होगा, हमारे इसी में शो होगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे ऐड भी कर देते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने नेम ऐड करा, एंड्रॉइड नेम हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया, सेटिंग फ्रेगमेंट आ चुका है। तो सिंपल क्या इसके कर दिया, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा सारी चीज हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली ये करने से क्या हो गया, मेरा जो सेटिंग फ्रेगमेंट है वो किससे कनेक्ट हो गया है, अब हमारे इस वाले फ्रेगमेंट से। और बेसिकली सेटिंग अब गाइस इस चीज में बिल्कुल थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज, फ्रेगमेंट सेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। बेसिकली आप खुद सोचो गाइस, जो हमारी सेटिंग फ्रेगमेंट है उसका एक लेआउट आ गया, राइट? जो हमने क्या करा, फ्रेगमेंट के नाम से, जो हमारी सेटिंग फ्रेगमेंट था। फिर उसके बाद गाइस हमारे क्या है, प्रेफरेंस स्क्रीन है, जो हम इस पे सेट करेंगे। ये अभी जो हमने यहाँ पे किसकी हेल्प से कर रहे हैं, प्रेफरेंस फ्रेगमेंट कॉम्पैक्ट की हेल्प से ऑलरेडी सेट कर रहे हैं ऑन क्रिएट प्रेफरेंस करके। तो इतना कोई टफ नहीं है, अगर आप सोचो बहुत सिंपल सी इसका थोड़ा सा प्रोसेस है कि हमने कैसे सेटिंग फ्रेगमेंट बनाया, कैसे कैसे पहले एक सेटिंग एक्टिविटी बनाई, एक्टिविटी के अंदर क्योंकि हमें फ्रेगमेंट डालना है किसका, सेटिंग फ्रेगमेंट, उसकी एक हमने अलग क्लास बनाई, उसकी एक लेआउट फाइल क्रिएट करी है सिंपल। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी वाली क्लास थी, जो हमारी लेआउट वाली फाइल थी, राइट, उसमें क्या शो करना है, हमें फ्रेगमेंट शो करना है। तो सिंपल मैंने उसमें अब लेआउट जो, क्योंकि आप इसमें एक्चुअली गाइस फ्रेमवर्क लेआउट भी छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके रूट टैग में फ्रेमवर्क छोड़ दूं और उसके अंदर फ्रेगमेंट ले लूं तब भी कोई इशू नहीं है। बट जब हमें उसमें शो ही नहीं करना कुछ फ्रेमवर्क वाले, उसमें सिंपल फ्रेगमेंट शो करनी है, तो इसलिए मैंने सिंपल फ्रेगमेंट ले लिया है। थोड़ा सा और इसकी नेस्टिंग कैसे होती है फ्रेगमेंट की, एंड और कैसे प्रोसेस होते हैं, थोड़ा सा और टिपिकल उसमें वो आगे समझाऊंगा गाइस। उसमें आपको और समझ में आएगा कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल लेआउट में फ्रेगमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, तो आपके और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, ये हमारा ऑन क्रिएट प्रेफरेंस है, जो हमारी ये वाली पूरी हो गई, एक्टिविटी सेटिंग पूरी हो गई है, प्रेफरेंस जनरल। अब सिंपल हमें किस पे वर्क करना है, सेटिंग फ्रेगमेंट पे वर्क करना है। अब गाइस हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, इस चीज पहले एक ओवरव्यू सोच लेते हैं क्या करना है। अब गाइस पहले तो मुझे प्रेफरेंस सेट करनी है, कि जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँ, हमने मेन्यू ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए थे, कि जैसे ही हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे हमारी सेटिंग एक्टिविटी खुल जाएगी, राइट? अब उस सेटिंग एक्टिविटी पे हमें क्या सेट करना है, प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। हमारा ये ऑन क्रिएट प्रेफरेंस है, सबसे पहले क्या सेट कर लेंगे, अपना ऑन क्रिएट प्रेफरेंस सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या सेट करेंगे, हमारे पास इसमें दो काम करने हैं। पहले तो मुझे प्रेफरेंस क्रिएट करनी है। कौन सी दो प्रेफरेंस क्रिएट करनी है, एक एडिट टेक्स्ट, एक लिस्ट। उसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सेट कर लिया, सिंपल मुझे इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या करनी है, उसकी समरी ऐड करनी है, जैसे हमने अपने पुराने लेसन्स में किया था। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उन्हें सेट कर देते हैं, उसके बाद उसकी समरी सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपल ऐड कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐड प्रेफरेंस फ्रॉम रिसोर्स आ गया। तो r.xml आ गया हमारा, यहाँ पे डॉट क्या आ गया, हमारा प्रेफरेंस जनरल, राइट? जो हमने यहाँ पे हमारी प्रेफरेंस थी, प्रेफरेंस यहाँ पे हमने सेट कर रखा है गाइस, ये वाला। इसमें हमने एरे और जो हमारी पूरी टेक्स्ट थी वो सेट कर रखे हैं, लोकेशन, मेट्रिक, यूनिट सब सेट कर रखा था। वो मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, हमारी सेटिंग फ्रेगमेंट से। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका, फ्रेगमेंट तो हमने सेट कर दी। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसकी समरी सेट कर लेते हैं, राइट? हमें किस किस की समरी सेट करनी है, एक तो मुझे एडिट टेक्स्ट की समरी सेट करनी है, और एक समरी सेट करनी है मुझे लिस्ट प्रेफरेंस की। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे एक हेल्पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं सेट प्रेफरेंस समरी के नाम से, जो हमारी क्या हेल्प करेगा, प्रेफरेंस की जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं उसकी समरी सेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या ले लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड सेट प्रेफरेंस समरी। यहाँ पे क्या दे दी मैंने, बॉडी दे दी। और इसमें प्रेफरेंस समरी में हम क्या क्या लेंगे, एक तो प्रेफरेंस लूंगा मैं, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, प्रेफरेंस आ गया, और यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस का आ गया ये परमिटर। और क्या लेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और इसकी क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर लूंगा, इसकी वैल्यूज ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं एक स्ट्रिंग सॉरी। तो यहाँ पे आ गया मेरा एक स्ट्रिंग। तो इसमें क्या सेव करा लूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू सेव कराऊंगा मैं।
तो यहाँ पे वैल्यू फेच करवा लेंगे टू स्ट्रिंग, यहाँ पे ये सेव करा लिया हमने। और मुझे किससे एसोसिएट करना है, की से एसोसिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी की आ गई है। और हमारी की कहाँ से आएगी गाइस, प्रेफरेंस से, प्रेफरेंस डॉट गेट की। अब गाइस ये वाली चीज मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि कैसे, एक तो हमारी होती है प्रेफरेंस की पूरी की जो हमने अटैच करी है, राइट। एक होते हैं उसके अंदर के जो लेबल होते हैं, फिर उनकी वैल्यूज होती हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमें सेट करनी है उसकी बेसिकली हमें वैल्यू से लेबल फाइंड करके उस पर सेट करना है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा इसकी समरी कैसे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि कैसे सेट करने हैं, कैसे मेथड हैं, कौन सी चीज क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, राइट। अब क्या है गाइस, ये सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। तो अब यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे किसका, प्रेफरेंस का इंस्टेंस चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि मैं लिस्ट प्रेफरेंस का इंस्टेंस है। अगर लिस्ट प्रेफरेंस का इंस्टेंस है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे गाइस इसे दे देंगे अपनी लिस्ट प्रेफरेंस की प्रेफरेंसेस। ओके, फिर यहाँ पे सिंपल हम ले लेंगे प्रेफरेंस इंडेक्स। एंड ये बेसिकली गाइस हम कर क्यों रहे हैं, सिंपल समरी क्यों नहीं सेट कर रहे, इस चीज का भी मैंने आपको ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली ये कर क्यों रहे हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है गाइस, हमारी डिफरेंट वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, ऑप्शन एंड वैल्यूज दोनों के अलग अलग हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एरे है, जो एक तो है हमारी पूरी की पूरी सिंपल, जब हम उस पर खोलेंगे, प्रेफरेंस खोलेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा लोकेशन, एक आएगा हमारे पास क्या, और टेम्परेचर। तो गाइस जब टेम्परेचर आएगा एंड टेम्परेचर में हम क्लिक करेंगे, तो एक तो टेम्परेचर है, उसका लेबल है, उसकी वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, लिस्ट मतलब जो एरे लिस्ट है, तो उसके अंदर भी क्या है, लेबल है, उन लेबल की भी वैल्यूज हैं। तो उस पूरे, उसकी एक की है, लेबल है, वैल्यूज हैं, तीन चीजें एक्स्ट्रा हैं उसमें। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या ले लेंगे, हम लिस्ट प्रेफरेंस ले लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे, हम वैल्यू दे देंगे सिंपल। ओके, यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करनी है गाइस, कौन सी है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपल क्या जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू। एंड यहाँ पे वैल्यू को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू में ऑलरेडी गाइस मैं वैल्यू की वो फेच करके डाल चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू ना लेके स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। ओके, अब क्या चेक करवा लेंगे, कंडीशन और चेक करवा लेंगे, अगर मेरा जो इसका इंडेक्स है, प्रेफरेंस इंडेक्स जो हमने क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू किसके है, 0 के, या तो 0 है। क्योंकि गाइस आपको पता है एरे की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, हमें 0 से शुरू होता है इंडेक्स वैल्यूज। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस पे सेट समरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सिंपल लिस्ट प्रेफरेंस डॉट गेट एंट्रीज, और कौन सी है हमारी, एरे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा प्रेफरेंस इंडेक्स आ गया। एंड सिंपल जो हमारा दूसरा वाला प्रेफरेंस है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल वैल्यूज ऐसी सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्या लेंगे, प्रेफरेंस सेट समरी, और क्या आ गया हमारा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आ गई हमारे गाइस, ये फिनिश हो गया। ये तो हमने सेट जो हमारा हेल्पर मेथड था वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब गाइस इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये चीज मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि लिस्ट प्रेफरेंसेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसकी एडिट टेक्स्ट, क्योंकि एडिट टेक्स्ट की भी हम गाइस डिस्कस कर चुके हैं और लिस्ट प्रेफरेंस का भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पे हमने क्या करा, इसका इंडेक्स फाइंड करा, देख लिया इंडेक्स की वैल्यू है या नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स हमारा नल है हम उस पर वैल्यू सेट कर दें। ये जो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई है, बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो उस पर कोई ना कोई एक लेबल तो है। अब वो कितने, 0 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी है, 0 भी है, या 0 1 2 कितने भी हैं उसके आगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल हमें चाहिए कि एक तो होना चाहिए, अगर है तो उस पर हमने सेट समरी करवा दी। एंड गाइस इस चीज को मैं दोबारा बता दूं, यहाँ से जब प्रेफरेंस लिस्ट पे हम गेट एंट्रीज करके प्रेफरेंस इंडेक्स सेट करते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा प्रेफरेंस इंडेक्स है इसमें क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है, लेबल नहीं आ रहा है, वैल्यू आ रही है। जब मैं कहता हूँ वैल्यू आ रही है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो हमारी लिस्ट प्रेफरेंस है उसके अंदर जो हमारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस की जो वैल्यूज हैं, हम वैल्यूज फेच कर रहे हैं, और उन वैल्यूज को फेच करके जो हमारे ये वाले ऑप्शंस थे उसके जो लेबल हैं, लेबल को सेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे क्या करना है, समरी पे सेट करना है, राइट। क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू है, हमें सेट करनी है, शो करवानी है, तो ये उसके लिए है गाइस। तो ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ,
होपफुली अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत डिटेल में समझाया था ये कि हम डायरेक्ट जो हमारी लिस्ट प्रेफरेंस होती है उसमें हम डायरेक्ट लेबल सेट नहीं कर सकते। हम किसकी हेल्प से लेबल फाइंड करते हैं? हमेशा वैल्यू की हेल्प से। जबकि जो हमारा कौन सा है, जो हमारा गाइज ये वाला है, एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एडिट टेक्स्ट में सिंपली क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, जो स्ट्रिंग वैल्यू हमारी इनपुट होगी सिंपल मुझे वो सेट करवानी है। तो स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे जो हमारी एडिट टेक्स्ट है उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो सिंपल आप सेट समरी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तो ये तो क्या हो गया, हमारा हेल्पर मेथड क्रिएट हो गया। अब किस पे चलते हैं? अपने ऑन क्रिएट प्रेफरेंसेस पे चलते हैं। अब गाइस हमारे ऑन क्रिएट प्रेफरेंस में क्या करना है मुझे, ये तो हमारा हेल्पर मेथड हो गया जो काम करेगा। अभी मैंने कोई समरी सेट करी नहीं है, राइट। अब हमें करना है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना है हमारा कि जो हमारी एडिट टेक्स्ट है या फिर हमारी ये प्रेफरेंस लिस्ट है उसे चेक करवाना है। मैंने आपको बताया था कि ये चेक बॉक्स में तो नहीं है जो हमें सेट करवाएंगे, राइट। हमें ये देख के करवाना है कि चेक बॉक्स वाली प्रेफरेंस तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा हम एडिट टेक्स्ट और प्रेफरेंस लिस्ट पे सेट करवा सकते हैं। हमें लेकिन ये चेक करना जरूरी होता है कि वो चेक बॉक्स वाली तो प्रेफरेंस नहीं है, वरना क्या हो जाएगी गाइस, हमारी गड़बड़ हो जाएगी।